हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपको मेरे पिछले वीडियो अच्छे लगे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको फिर एक नई चीज़ बताने के लिए लाया हूँ। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे इंसान की, एक ऐसे अद्भुत इंसान की, जिनके बारे में सोच कर ही ऐसा लगता है कि वो एक चमत्कार है। 13 अगस्त 1929 को गुजरात का महसाणा जिला, उसका एक गांव है चराड़ा। वहाँ पर एक बच्चे का जन्म होता है। उस बच्चे का नाम रखा गया प्रहलाद जानी। आम बच्चों की तरह प्रहलाद जानी की परवरिश भी वैसी हो रही थी जैसी दूसरे बच्चों की तरह होती है। वो भी स्कूल जाते, बच्चों के साथ खेलते, गांव में मस्ती करते। इस तरह से 12 साल बीत गए। 12 साल की उम्र में एक दिन प्रहलाद जानी ने आकर अपने माता पिता को कहा कि उनको देवी माता ने दर्शन किए। घरवालों ने बच्चों की बात समझकर टाल दिया। सोचा होगा बच्चे हैं, बोलते हैं। लेकिन उसके बाद से प्रहलाद जानी गुमसुम रहने लगे, अकेले रहने लगे। वो स्कूल भी नहीं जाते, बच्चों के साथ खेलते भी नहीं, बस अपने में ही रहते हैं। पहले किसी ने ध्यान भी दिया, लेकिन बाद में जब पता चला कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, तो घर वालों ने इस चीज़ को नोटिस किया कि वो सिर्फ हर वक्त देवी माता का नाम लेते हैं, उन्हीं की भक्ति करते हैं। प्रहलाद जानी के व्यवहार में, उनके बर्ताव में बदलाव आने लगा। उन्होंने पुरुषों वाले कपड़े भी पहनना छोड़ दिए। वो चुनरी पहनते थे, साड़ी पहनना शुरू कर दिया। महिलाओं की तरह आभूषण पहनना शुरू कर दिया। बाल बड़े कर दिए, बालों में गजरा लगा लगा। और हर वक्त माता रानी का, देवी माँ का गीत गाते, उनकी भक्ति करते। उनके इस रूप को देख के लोगों ने उनका नाम चुनरी वाली माता रख दिया। ये सब तो कुछ नहीं, पूजा सब करते हैं, भक्ति सब करते हैं, लेकिन इसमें खास बात ये थी कि प्रहलाद जानी ने जिस दिन अपने माता पिता से कहा कि उन्हें देवी माता ने दर्शन दिया है, उस दिन एक बात और कही कि देवी माता ने मुझे अपने हाथ से कुछ बूंदें किसी तरल की पिलाई दी, जिसकी वजह से मुझे भूख प्यास नहीं लगती है। और ये बात सच थी कि प्रहलाद जानी ने खाना पीना छोड़ दिया था। न वो खाना खाते थे, न वो पानी पीते थे। कितना ही टाइम निकल गया, 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता, 10 सप्ताह, महीनों। फिर एक दिन 1970 में गुजरात के जंगलों की किसी गुफा में जाकर प्रहलाद जानी ने माता की भक्ति शुरू कर दी। वो वहीं रहने लगे, न कुछ खाते, न कुछ पीते, बस सिर्फ देवी माता का ध्यान रखते। तो धीरे धीरे उनके बारे में लोगों को मालूम चला कि एक आदमी ऐसा है, एक व्यक्ति ऐसा है जो बिना खाए पिए रहता है। देखो, चमत्कार एक अलग चीज होती है, लेकिन जहां विज्ञान शुरू होता है, विज्ञान के सामने चमत्कार नहीं माने जाते हैं। तो अहमदाबाद के स्टर्लिंग हॉस्पिटल के एक डॉक्टर थे, सुधीर शाह। जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में रिसर्च करूंगा, उनको अपने ऑब्जर्वेशन में रखूंगा। उन्होंने कुछ दिन उनको देखा, ऑब्जर्वेशन में रखे, तो उनको लगा कि हाँ, ये आदमी कुछ खाता नहीं है, कुछ पीता नहीं है। तो उन्होंने इंडिया की एक संस्था है DRDO, उसकी मदद ली। और उन दोनों ने मिलकर 2003 में उनको अपने ऑब्जर्वेशन में रखा। कई सारे डॉक्टर्स थे, साइंटिस्ट भी थे। हर वक्त चारों तरफ CCTV कैमराज लगते थे। 15 दिन बीत गए, 20 दिन बीत गए।
प्रहलाद जानी ने कभी एक बूंद पानी की नहीं। डॉक्टरों को भी आश्चर्य हुआ। डीआरडीए के स्पोक पर्सन ने आके मीडिया के सामने ये घोषणा की कि हाँ, ये बात सच है कि प्रहलाद जानी बिना खाए पिए रह सकते हैं, सिर्फ योग के दम पर। ये बात चारों तरफ फैल गई। तो यूएसए के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेम्स रैंडी। उनको ये बात आकर गई। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से उनको ऑब्जर्वेशन में रखने की आज्ञा मांगी। बोले मुझे परमिशन चाहिए, मैं उनको ऑब्जर्व करना चाहता हूँ। तो डॉक्टर सुधीर शाह ने उनको, यूएसए के कुछ और वैज्ञानिकों को, ऑस्ट्रिया के कुछ वैज्ञानिकों को और जर्मनी के कुछ वैज्ञानिकों को बुलाया। सब ने मिलकर प्रहलाद जानी को कई दिनों तक अपने ऑब्जर्वेशन में रखा। उन्होंने ये चीज पाई कि प्रहलाद जानी बिना खाए पिए सिर्फ योग के दम पर रहते हैं। जब उनके दिमाग का एक्सरे लिया गया, जब उनके दिमाग का एक्सरे करके उसको एग्जामिन किया गया, तो भी ये लगा कि उनका दिमाग आज भी उस 10 साल वाले बच्चे का ही है जब उन्होंने कहा था कि मुझे देवी माता ने दर्शन दिया। चमत्कार। किस तरह से एक आदमी बिना खाए, खाना तो ठीक है लेकिन बिना पानी पिए कैसे रह सकते हैं? इस तरह से कई सवालों को कई लोगों के दिलों में और मन में छोड़कर 90 साल की आयु में प्रहलाद जानी 26 मई 2020 को उनका देहांत हुआ, उनके ही गांव चारड़ा में। वो कहते हैं ना कि जहां चमत्कार होता है वहां विज्ञान काम नहीं करता। ये बात सच थी। ये कोई चमत्कार था या कोई देवी शक्ति? ये एक तर्क का विषय है। तो दोस्तों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और हाँ, हमने पिछली बार एक सवाल पूछा था कि इंडिया में ऐसा कौन सा गांव है जिसे जुड़वा लोगों का गांव कहते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट किया, मुझे जवाब दिया, बहुत से लोगों ने सही जवाब भी दिया है। थैंक यू। उसका सही जवाब है कोडिनी। कोडिनी एक ऐसा गांव है जहाँ पे 550 से ज़्यादा जुड़वा लोग पैदा हुए हैं, इसलिए उसे जुड़वा लोगों का गांव भी कहते हैं, और ये केरला में है। तो दोस्तों, इस बार का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है। जोधा अकबर के बारे में आप सबको पता होगा, सबका पसंदीदा कहानी है सबकी ये। तो आप मुझे ये बताइए कि अकबर के नवरत्न थे, उन नवरत्नों में से कितने हिंदू राजा थे? अगले वीडियो में मैं इसका जवाब दूंगा। आप लोगों को मुझे इसका जवाब कमेंट में देना है। तब तक के लिए नमस्कार।